गाइस, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है वो मुझसे रिलेटेड है, मेरी फैमिली से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आज सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी इवन कि अमेरिका और इंडिया में रियलिटी क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इवन मैं तो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान चल रही हूँ। सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने बताया था कि पुलिस कॉट अस, राइट। उस केस में क्या हुआ था कि हमने यू टर्न ले लिया था। नाइग्रा फॉल्स जब हम गए थे तो हमारे फ्रेंड्स थे, 15 मेंबर्स हम लोग एक साथ थे। और अचानक से क्या हुआ कि जो लेन थी, जिस लेन में हम लोग जा रहे थे, वहां पे पार्किंग थी मेड ऑफ द मिस्ट के टाइम पे। और वहां पे आगे लिखा हुआ था कि पार्किंग में पेड पार्किंग है। तो हमें था कि फ्री पार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे फ्रेंड्स ने आगे से यू टर्न ले लिया था, वन ही लेन थी। उन्हें देख के हमने भी लेन ले लिया था। उसके चक्कर में क्या हुआ, हमारी बड़ी गाड़ी होने की वजह से जैसे ही बैक हुआ और जैसे ही हम लोगों ने यू टर्न लिया, तुरंत हमारी गाड़ी के आगे पुलिस आ गई थी और एक पीछे भी पुलिस थी गाड़ी के। उन्होंने हमें तुरंत साइड में लिया और वहां पे टिकट दे दी थी। तो टिकट से हमें लगा था कि टिकट एक नॉर्मल चीज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हम लोग 2-3 दिन से इतने परेशान चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि दीक्षांत आपको एक एक चीज बताएं ताकि ये चीजें आपके साथ ना हो। देखो, स्टार्टिंग में जब गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे आके तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में गाड़ी चलाने का तरीका ही टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे सीधे बात आती है लाइसेंस सस्पेंशन की, जो कि आज हमारी वही नौबत आ चुकी है। और दीक्षांत आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसे उस चीज से आपको बचना है। अभी फिलहाल हमारा भी कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं आया है, लेकिन हम लोग कोर्ट तक भी हमारी बातें जा चुकी हैं। सारी चीजें आपको बताऊंगी। बने रहना आप लोग व्लॉग पे, अंत तक देखना। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा नहीं था, बट मैंने सोचा कि मेरे काफी सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो अमेरिका आ रहे हैं। तो देखो, किसी के साथ भी, हम नहीं जानते, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ ये इत्तेफाक से हुआ, हमारे फ्रेंड्स के साथ नहीं हुआ, बट हमारे साथ हो गया। तो शायद आप लोगों के साथ भी कल को हो सकता है। तो आप लोगों को प्रॉपर मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें आप लोग के साथ ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीजें हैं। और आज की डेट में आपको पता है, ट्रम्प जो है वो छोटी छोटी बात पे चीजों को डिपोर्ट कर रहा है लोगों को। और हम लोग यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। हमें भी डिपोर्ट ना कर दिया जाए, इस वजह से बहुत ज्यादा डर है मन में। तो क्या इस वक्त प्रोसेस चल रहा है हमारे उस चीज का, जो टिकट हमें मिली थी, और आगे क्या हमारे साथ होगा, ये सारी चीजें दीक्षांत आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग पे। दिखाती हूँ फिलहाल अभी आपको इवनिंग अमेरिका की कैसी है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वॉशिंगटन डीसी वाटर फ्रंट की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नाइट का माहौल बना हुआ है। लोग इस वक्त यहाँ पे बेसिकली डिनर के लिए आए हुए हैं। टाइम अभी आपका 7:30 इस वक्त हो रहा है, और इतना ज्यादा क्राउडेड प्लेस है ये। बहुत ज्यादा हम लोग को क्राउडेड प्लेस ये दिखा है। और अभी अमेरिका में आपको पता ही है, लोग इतने नहीं दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे बहुत हैपनिंग प्लेस लग रहा है। आपको पता है, पेरेंट्स आए हुए हैं, तो पेरेंट्स को घुमाने के लिए यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। एक एक चीज उनको, छोटी छोटी चीजें दिखा रही हूँ ताकि उनकी यादें बने रहे इंडिया में जाके, और उन्हें एकदम फील ना हो कि हमने अमेरिका जैसी जगह को नहीं एक्सप्लोर किया। तो थैंक यू सो मच। चलिए दीक्षांत को बुलाते हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग को टिकट मिला था, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ और क्या ट्रेजेडी हमारे साथ हुआ जो हमें नहीं करना चाहिए था, सब चीजें डिस्कस होंगी। दीक्षांत को बुलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक आर्ट वर्क है। आप मुझे बताना कि इस आर्ट वर्क में ऐसा क्या यूनिक है जो इन लोगों ने बनाया हुआ है। दीक्षांत, दिखाना आर्ट वर्क जरा इन्हें। यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ है कि इन्होंने एक पॉलिथीन सी रखी हुई है, जिसे हम कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में कट्टा। कट्टा जिसे कहते हैं ना, जैसे आप कभी कुछ भी बनवाते हो घर में तो कट्टे वगैरह रखे रहते हो, तो कट्टे के ऊपर बैक टू बैक बोरी जिसे कहते हैं, इसी तरीके की चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये एक आर्ट सा बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे आके फोटोज खिंचवा रहे हैं, अपने पोजेस दे रहे हैं। पता नहीं क्या, अमेरिका में छोटी छोटी चीजों का भी ना इतना बड़ा वो हो जाता है। लोग इसके लिए लोग यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे हैं। और इवन हम लोग भी उसमें से एक ही थे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। थोड़ा सा आपको ना यॉट वगैरह दिखाऊंगी मैं। यॉट भी दिखाओ दीक्षांत, पीछे बैकग्राउंड में कैसा यॉट्स यहाँ पे होते हैं। ये लोगों के पर्सनल यॉट्स है, मींस जो भी लोग यहाँ पे बहुत रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग अपनी पार्किंग, ये पार्किंग है यहाँ पे, पार्किंग में यॉट्स वगैरह खड़ी हो रखी हैं और पर्सनल है। वीकेंड्स पे जनरली लोग क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे उनको शौक होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ये ड्राइव करने का, तो पानी में ये लोग ड्राइव करते हैं और यॉट वगैरह को यूज करते हैं। तो आप मुझे बताना इसकी यहाँ पे जितने भी यॉट्स हैं उनकी क्या कॉस्टिंग होती है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की यॉट्स हैं यहाँ पे। जैसे स्टार्टिंग क्या रेंज होती होगी दीक्षांत यहाँ पे यॉट्स की? डिपेंड करता है, मेरे पास तो है नहीं अभी। जल्दी होगी तुम्हारे पास भी।
तो मैं सर्च करके आपको बताऊंगी, मुझे खुद भी नहीं पता। बट अभी फिलहाल आप लोग व्यू के मजे लो। देखो यहाँ पे अमेरिका में वाटर फ्रंट, मतलब वाटर के साइड में जो हैपनिंग प्लेस है वो किस तरीके से होता है, और जनरली ये हर जगह पे सेम ही मिलेगा आपको। इसी तरीके से लोग यहाँ बैठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। और 8-9 बजे के बाद आपको यहाँ पे एक बंदा नहीं दिखेगा। जनरली लोग इस यॉर्ड की वजह से ही यहाँ पे आते हैं और लोग बैकग्राउंड में फोटोज खिंचवाते हैं। तो अब दीक्षांत को बुलाते हैं अपनी टिकट के लिए। ज्यादा मैं नहीं चाहूंगी इस वीडियो को खींचना, तो चलो दीक्षांत से मिलते हैं। आओ और चीजों को बताओ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो शिप्रा ने बताया आपको टिकट के बारे में। तो जब हमको टिकट मिला तो उस टाइम हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। कल ही की बात है, जब मैं अपना मेल बॉक्स चेक कर रहा था तो उसमें 3 हमें मिले समन्स, कोर्ट के समन्स। तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया कि कोर्ट का समन आ गया सिर्फ यूटर्न के लिए। मतलब टिकट हमारा ऑलरेडी था, टिकट का रिप्लाई कर चुका हूँ मैं, पेनल्टी का वेट करता कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा, बट कोर्ट के समन आ रहे थे मेरे पास। और उसमें अपीयरेंस के लिए बोला गया कि आपको अपीयर होना है। हाँ, अब मेरे यहाँ से नायग्रा फॉल्स 8 घंटे की ड्राइव है, तो मुझे लगा कि यार 8 घंटे की ड्राइव करके जाऊँगा कोर्ट में, और वहाँ पे फिर सेम चीज़ मुझे वही करनी है, प्लीड गिल्टी करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नॉट प्लीड गिल्टी भी करता हूँ तो मुझे फिर अटॉर्नी करना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। अब वकील का कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये वीडियो का कारण ये नहीं था कि बताएं हमको क्या हुआ हमारे साथ। मेन मोटिव वीडियो का ये है, हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है ऐसे केस में, राइट? यस। तो हमने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड से बात करी। हमने पूछा अभी कि भाई हमें इस केस में क्या करना चाहिए, बट इत्तेफाक से हमारे किसी भी फ्रेंड को इस तरीके की टिकट्स नहीं मिली थी। हम ही पहले ऐसे एक बंदे हैं जिनको टिकट्स मिली, और ये बहुत नॉर्मल केस था जिसको बहुत ज़्यादा अमेरिका के लोगों ने या कोर्ट कह लो या इतना बढ़ावा दे रखा है, क्योंकि हम सिर्फ नॉन इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, हम नॉन इमिग्रेंट्स हैं, हमको लॉ का नहीं पता यहाँ पे। तो जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ का लॉ को आपको नहीं पता होगा तो आपको ये प्रॉब्लम होंगी। हमें भी नहीं पता था लॉ को क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल यूटर्न था जो हमने लिया था एक, जो कि बहुत नॉर्मल है। मेरा बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, फिर भी उसने मुझे टिकट दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बहुत लोगों से बात करी ऑफिस में भी, सबको कभी टिकट नहीं मिला यूटर्न के ऊपर, बट हमें मिला और हमने प्लीड गिल्टी भी किया। अगर पर्सनली सजेशन मेरा ये रहेगा, देखो जो मुझे लगता है कि शायद हमारी तरफ से जो फॉल्ट रहा वो ये रहा कि 6 तारीख को हमारी टिकट कटी थी, ठीक है। 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे आए थे, 9 जून को हम लोग अपने जर्मन टाउन में आ गए थे। तो हमें 9 तारीख को ही जो हमें टिकट मिला था ना, वो हमें मेल करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और हमने 14 तारीख को मेल किया, वो 16 तारीख तक पहुंची, लेकिन हमें 9 तारीख को ही कोर्ट की तरफ से हमें अपीयरेंस के लिए मेल बॉक्स में हमें लेटर आ गया, और हमारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं किया था। इसलिए 11 तारीख को रिमाइंडर मेल आया हमें कि आपका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो हमारी जो कोर्ट की अपीयरेंस डेट है वो हमें आई कि हमें पहले तो हमें जो 9 तारीख को मेल आया था उसमें आया था 22 जुलाई को हमारा अपीयरेंस है। फिर उसके बाद जो 11 तारीख को हमें मेल आया उसमें आया कि हमें 29 जुलाई को हमें अपीयर करना है। बहुत डर गए हम लोग। फिर अब दीक्षांत बताएंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो होता क्या है, कभी भी किसी भी केस में जब भी आप कोई फॉल्ट करते हैं, ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं या रेड लाइट जम कर रहे हैं या यूटर्न ले रहे हैं, पुलिस अगर कभी भी कॉल करती है आपको, सबसे पहले आपको काम रहना है, शांत रहना है। हमने सॉरी बहुत बोला था, जिसकी वजह से शायद हमारे साथ ऐसा हुआ। फैमिली पैनिक कर गई थी, बट मैं बहुत काम था। आपको काम रहना है वहाँ पे उस टाइम पे। वो लाइसेंस मांगेगा आपसे, आप लाइसेंस दो अपना, इंश्योरेंस मांगेगा, इंश्योरेंस दो। और एक चीज़ और है यार कि अमेरिकन जो है ना वो थोड़ा कलर को भी देख के जज करते हैं। तो कहीं भी रेसिस्ट में, मगर वैसे पसंद करूँगा, ऐसा कभी हुआ नहीं 3 साल में, पहली बार आपको ना डराएगा ऐसा बोल के। बट पुलिस का क्या है कि हमें लॉ ही नहीं पता, तो हम ऐसा नहीं होगा। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपको क्या करना है उस केस में, और हमने क्या किया ये भी बताएंगे। हमने क्या किया और आपको क्या करना है। तो कोई भी टिकट हो आप ले लो उसको, और पुलिस से समझने की कोशिश करो, या आपको टिकट मिल जाए तो पढ़ लो वहीं पर क्या करना है पुलिस में। तो मोस्टली टिकट में क्या, तो फाइन होता लिखा हुआ कितना फाइन पे करना आपको ऑनलाइन जाके। उस टिकट में क्या होता है कि आपको वो टिकट फिल करके, अपना डिटेल्स फिल करके, प्लीड गिल्टी कर रहे हो या नॉट प्लीड गिल्टी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आई विल सजेस्ट प्लीड गिल्टी करो। हमेशा छोटे मोटे फाइन लगेंगे $100-150 की, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट प्लीड गिल्टी करोगे तो कोर्ट पे जाना पड़ेगा आपको, फिर अटॉर्नी हायर करना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मत पड़ो। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली टिकट को फिल किया और भेज दिया। मतलब टिकट में क्या लास्ट डेट होती है कि आप किस डेट को, लास्ट डेट है कि इस डेट से पहले आपको भेजना ही पड़ेगा मेल रिप्लाई कोर्ट को। तो हमारी 24 जून थी, हमने 12 जून को भेज दिया था और वो 16 जून को रिसीव भी हो गया, जिसमें कि $10 खर्चा आया। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना पड़ता है कि मेल भेजने से पहले। अब क्या हुआ कि जब मैंने कल ही जब खोल के देखा अपना ईमेल बॉक्स, तो उसमें जब समन्स पड़े थे कोर्ट के कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं हिल गया। यह टिकट मैं भेज चुका हूँ, प्लेट गिल्टी भी कर चुका हूँ। तो फिर मैंने दोस्तों से बात करी, कलीग से बात करी, सबको कोई आइडिया ही नहीं था। सबने कहा अटॉर्नी हायर कर ले, नायग्रा मत जा, $500 अटॉर्नी लेगा, वकील लेगा,
ये कर, तो बट एक फ्रेंड ने शिप्रा के उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, कोर्ट में फ़ोन करो। अच्छा, मेरे लिए क्या था, कोर्ट में फ़ोन करो, तो कोर्ट में कैसे फ़ोन करें, कोर्ट तो कोर्ट होता है, वहाँ जाना पड़ेगा होगा, मतलब पूरा माइंड सेटअप वही था कि जज होगा कि होगा, कटघरे में खड़ा होगा मैं, पहले से मुझसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने क्राइम किया हो ऐसा फील हो गया, ऐसा नहीं होता। सिविल कोर्ट अलग होता है, क्राइम अलग होता है। ये सिविल कोर्ट का मैटर होता है, ट्रैफिक का वायलेशन। तो सिंपली उसमें क्या है कि आपको आना पड़ेगा। फिर मैंने कोर्ट को फ़ोन किया सुबह, उस पर नंबर था ऑलरेडी, उस पर नंबर लिखा होता है कोर्ट का नंबर। तो मैंने कोर्ट को फ़ोन किया, मैं लॉगिन नंबर दिया कि मुझे ये समझ क्यों दिया गया है, मैं ऑलरेडी गिनती कर चुका हूँ और मैं अपना मेल भेज चुका हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मिल चुका हूँ, आपका मेल मैं देख पा रही हूँ और इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बट जो डेट इसमें लिखी हुई है आपकी उसमें कि आपको अपीयर होना है, उसी डेट पे आपका प्लीड गिल्टी वाला मेल जज सब पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कितना फाइन देना है। रिस्पॉन्स आएगा ना कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्या करना है, मतलब तो वो हमें अगस्त में आएगा। हाँ 29 जुलाई को ही जज वो डिसीजन लेंगे और हमें मेल के थ्रू ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस तरीके से डर गए थे कि कोर्ट जो है वो अमेरिका का, मतलब हमें कटघरे में खड़ा पकड़ना होगा और क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ट्रैफिक का जो कोर्ट होता है वो नॉर्मली एक ऑफिस होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, आपको समझेंगे और आपके ही हित में बात करेंगे। और आपके साथ कभी भी ऐसा कोई केस हो कि कोर्ट का सामान आया है तो कृपया आप कोर्ट को डायरेक्ट कॉल करिए, किसी की बातों में मत आइए। हाँ, अगर फाइन $1000 का है, 500 से ऊपर का है, तो आप अटर्नी चूज़ करिए। ऑनलाइन अटर्नी आपको हर जगह मिल जाएंगे, $500 फीस होती है अटर्नी की, और आपका केस पूरा हैंडल कर लेगा वो। तो आप पहले अपने केस को समझिए, डायरेक्ट कोर्ट को बात करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से परेशान होइए या कुछ भी नहीं है। यहाँ लॉ स्ट्रिक्ट है बट बहुत स्मूथ भी है, लोग सुनते भी हैं। फाइनली हमारा यही हुआ कि अभी डिसीजन तो हमें कुछ भी नहीं पता चला है, मैं आपको बताऊंगी आगे। कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कुल मिला के कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वकील नहीं हायर करना पड़ेगा, और शायद हमें पेनल्टी मिले, और पेनल्टी कितने की मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग भी सतर्क रहो। और हम रेडी भी हैं क्योंकि गलती हमने की थी। तो ये वीडियो बताने का मेन मोटिव यही था आप लोगों को कि आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो तो डरने वाली बात नहीं है। बिंदास रहें, आपकी शिप्रा आपके लिए अवेलेबल है। एक टेक्स्ट करना आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था हेल्पिंग, बट मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। so much. कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय।